इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गोस्वामी जी का निर्णय बड़ा मधुर है। जातिहीन अघजन्म महि मुक्त कीन यसिना महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु जाति की हीन पाप की जन्मभूमि ऐसे कुल में मां शबरी ने जन्म पाया। देखो कुल से कुछ होता नहीं, कुल हमारा कैसा भी हो, रविदास जी का कुल तो कैसा था, किस कुल में चमड़े का काम करे ऐसे कुल में जन्म मिला। कबीर बाबा तो जुलाहे के घर में लालन पालन भया, गोस्वामी जी को तो चुनिया धाय ने पाला। लेकिन विचारिए ना क्या मति गति है। हमारा भाव भगवान के प्रति दृढ़ हो, हमारा भाव भजन में दृढ़ता बढ़ाए, हम भगवान नाम में गति करें, भगवत कथा श्रवण करें और इसी रस में डूबते रहें, उतराते रहें। गृहस्थी के व्यवहार विघ्न नहीं करते। कई लोग ऐसा सोचते हैं महाराज भगवान में बहुत लगे रहेंगे तो घर गृहस्थी सब तो चौपट हो जाएगी। नहीं, देखो विवेक पूर्वक यदि भगवत भजन चलता रहेगा तो गृहस्थी समर जाती है, समर जाती है। किसी ने गृहस्थी को बिगाड़ा नहीं। जब हम नाटक बना लेते हैं, भजन को नाटक बना के करते हैं तो गृहस्थी खंड खंड होती है। धर्मपथ का पालन करते हुए जो चलता है उसकी गृहस्थी सुगंधित होती, सुवासित होती है। धर्म मीमांसा समझना चाहिए और इसमें रहना चाहिए। भगवान आगे बढ़े, नारद जी से भेंट भई पंपासर पे। राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो। प्रभु से नारद जी ने वर मांगा है। मेरे शाप को अंगीकार करके भगवान ये लीला स्वरूप धारण किए चल रहे हैं। जरा हालचाल ले आ में। नारद जी का स्वभाव बड़ा विनोदी है और विनोदी रहना भी चाहिए। और विनोद सदैव हास पूर्ण करना चाहिए, उपहास पूर्ण नहीं करना चाहिए। विनोद में किसी की निंदा न करें। विनोद भी ऐसा करेंगे थोड़ा माहौल वातावरण हल्का हो, मधुर हो। देखिए भगवान ने देखा नारद जी आ गए, भगवान ने बड़ा आदर किया। नारद जी ने आते ही प्रभु से वो वर मांगा। एवमस्तु सरकार ने कहा तो नारद जी ने तुरंत प्रश्न किया, ठाकुर जब मैं ब्याह करना चाहा तो आपने करने नहीं दिया, क्यों? बोले आपके कारण। अरे मेरे कारण? मेरा? मैं तो सब देख चुका था, सारी व्यवस्था बना ली थी। भगवान ने सीधा उत्तर दिया, आपके कारण। और जब जिस कार्य के लिए आपने हमको मना किया उस कार्य को स्वयं कर कर क्यों कर लिए? तो भगवान ने कहा ये भी आपके कारण। कैसे? अतो आपने कह दिया जेहिविद नाथ हो हित मोरा करहु सुबेग दास समय तोरा। तो आप विरक्त महापुरुष हैं, अखंड ब्रह्मचर्य धीर हैं, तो मैंने आपको, आपने मेरे ऊपर डाला तो संभाल दिया। अब आपने जब शाप दे दिया तो मुझे ब्याह करना ही पड़ा। बंच हुमो ही जबरी धरी देहा सो तन धरहु शाप मम एहा। तो मुझे धारण करना पड़ा। फिर वही देखिए लीला हो रही है। यदि ऐसा न होता तो मैं ये बन बन आपके शाप को स्वीकार कैसे करता? नारद जी को संकोच हुआ। देखो भैया भगवान तो भगवान हैं, श्रेष्ठ से भी ऐसे प्रश्न नहीं रखना चाहिए कि हम खुद ही उलझ जाएं। श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानकर ही व्यवहार करिए, उसको अन्यथा तौलिए नहीं।
कल वो भाई साहब प्रश्न किए थे, आए हैं क्या? नहीं आए, कोई बात नहीं, व्यस्तता है, आदमी इतना फुर्सत कहाँ है। लेकिन आपको मैं उस प्रश्न का उत्तर एक बड़ा मधुर है, देखिए आचार्य श्री। महाभारत का प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण आधा राजपाठ लेने के लिए शांति दूत बन के गए। आधा तो देना ही नहीं था, मना कर दिए थे लोग। तो बोले महाराज धृतराष्ट्र से, महाराज यदि 5 गांव भी मिल जाता है तो पांडव 5 भाई हैं, अपना एक एक गांव में रहेंगे, क्या करना, आप सब संभालिए, सब आपका ही है। तो महाराज ने तो राय बनाई कि बात तो अच्छी है, पितामह भीष्म ने भी समझाया, गुरु द्रोणों ने भी समझाया, बहुत अच्छा है, युद्ध रुक जाए तो ऐसा कर लिया जाए। लेकिन कैसे रुकेगा? तो दुर्योधन ने आगे बढ़ करके कहा, जिसकी भाषा बड़ी मधुर है, आपने सुना होगा, महाभारत सीरियल में भी कितना मीठा बोलता है दुर्योधन। क्या कहा? अरे 5 गांव तो छोड़िए, सोई के उसके अग्रभाग बराबर भूमि भी हम देने वाले नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए ऐसा ऐसा होगा, और प्रभु तो जानते ही थे। फिर उद्यम बनाए कि क्यों न कृष्ण को ही बंधक बना लिया जाए, भगवान कहीं बंधते हैं क्या? फिर भगवान को लीला स्वरूप धारण करना पड़ा। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूं, किसी भी स्थिति परिस्थिति में मनस्थिति को भगवान के निकट रखते हुए प्रार्थना निरंतर करिए। किस बात के लिए? राष्ट्र का मंगल हो, सनातन धर्म अहर्निशम इसी तरह से अभिवृद्धि को प्राप्त होता रहे, और हमारे भगवान हमारे आप में ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम अपने तत्व विज्ञान का और विस्तार कर सकें। यह समर्पण जितना बढ़ेगा उतना भारतवर्ष का ऐश्वर्य बढ़ता चला जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं। रही बात आऊं माऊं ताऊं की, तो इसकी चिंता नहीं करो। क्यों नहीं करो? ये सब हार जीत तो लगा रहेगा, कोई बहुत बड़ी घटनाएं नहीं है, चलता ही रहेगा। धर्म सिद्धांत, राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम, भगवद निष्ठा जिस व्यक्ति में और समाज में उपस्थित हो गया, उसको बढ़ने से कोई रोक सकता नहीं है। ये हमारा दृढ़ बना रहे, भटके नहीं, कुनबे में बटे नहीं। आप देखते जाओ, थोड़ा समय लगेगा व्यवस्थित। ये तो वातावरण बन रहा है, और वातावरण बहुत प्यारा बन रहा है। किस लिए बन रहा है? भगवत भजन के लिए बन रहा है। इतनी अधिक बातें आ गई हैं कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, और हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। आप देखते जाओ बस। देश हमारा है, राम का देश है, कृष्ण का देश है, ऋषियों का देश है, वेद भगवान का देश है, पुराणों का देश है, सप्तऋषियों का देश है। गायन्ति देवा किल गीत गानी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यही भारत देश है, यही अपना देश है। औरों का देश तो बहुत है साहब, अपना यही देश है, और कहीं नहीं। हाँ, विदेशों में इतनी भीड़ हो जाए तो आयोजक लोगों को बुला लेती है पुलिस। आपने 3000 लोग कहा था, 3500 लोग आए, 500 का फाइन भरिए। हाँ,
वहां जूते की स्टॉल पर लोग जूता काउंट करते हैं, पुलिसमैन बैठ के, कितनी संख्या बढ़ी उतना फाइन भरो। एक जूते पर $500 फाइन है। यही हमारा आपका देश है जहां हम बैठे हैं। ये भारत भूमि हमारी भूमि है। हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, कहां जाएंगे? और जहां अपने लोग गए हैं उनकी भाषा कुछ रुग्ण हो गई है, वो अपने वाली नहीं बोलते, वो कुछ मिक्सचर बोलते हैं इधर का उधर। लेकिन यह भगवान का देश। और जब जब कोई इस प्रकार का सुखद तत्व उपस्थित होता है तो ये सब खटर बटर होना स्वाभाविक है। घर में भी होगा तो होगा, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। बस कमर कसे रहो, चलते रहो और सिद्धांत पक्ष का स्मरण करके अपने विवेक का प्रयोग सर्वकाल व्यवस्थित करना चाहिए। छोटी मोटी घटनाओं पर ध्यान नहीं देना है। चलेगा चलेगा, सब चलेगा, अन्यथा नहीं। बहुत नहीं कहूँगा, ढक्कन बंद कर रहा हूँ, समझदार को इतने बहुत है। अवसर मिले तो उसका दुरुपयोग न हो, छोटी छोटी बातों में आवेश न हो। हम मान सिंह न बने, हम पृथ्वीराज चौहान की तरह व्यवहार करें। मान सिंह न बने, महाराणा बने, मान सिंह न बने। सावधान, निष्ठा की प्रतिष्ठा है। देखते चलिए, भगवान ने समझाया, संतों के लक्षण पूछे नारद जी भगवान से। संतों के 49 लक्षण सुनाकर भगवान ने यूं कहा, कही सकन शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गए, दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सेरुनाई बारही बार चरण निब्रह्मपुर नारद, सेरुनाई बारही बार चरण निब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास यास बिहारी जय हरि रंग रहे। ते धन्य तुलसीदास यास बिहारी जय हरि बिहारी जय हरि बिहारी जय हरि रंग रहे। मन जनि हो सि पतंग, भज ही राम तज काम, मद कर से सदा सत्संग। दीप सिखासम, माया में नहीं लिपटा है, विवेक पूर्वक रहते हैं। और विवेक के लिए सत्संग की प्राप्ति चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम बिनु सुलभन सो। सत्संग मिलेगा तो विवेक जगेगा, विवेक उपस्थित होगा। उसके लिए राम की कृपा चाहिए। राम कृपा मिली तो विवेक जगेगा। कैसे? तो सत्संग में रुचि हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।